सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 5 से 11 दिसंबर 2022 वैदिक मंत्र के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी के जीवन में खुशहाली आए। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव मेष राशि पर राहु और चंद्रमा, वृष राशि पर मंगल, तुला राशि पर केतु, वृश्चिक राशि पर शुक्र, सूर्य और बुध, मकर राशि पर शनि, गुरु मीन राशि पर विचरण करेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति है वो 5 से 11 के मध्य किन किन राशियों में विचरण करेगा। उसमें 6 तारीख को चंद्रमा 3:02 पर जो है मेष राशि से वृष राशि पर प्रवेश करेगा और 8 तारीख को रात्रि 1:43 पर जो है चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। 11 तारीख को दोपहर के बाद 1:51 से कर्क राशि में प्रवेश करेगा तथा शुक्र ग्रह 5 तारीख को 5:57 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार से मेष राशि के जातक के लिए राहु की वजह से कुछ समस्याएं आ सकती है, परंतु चंद्रमा मेष राशि के जातक के लिए आदर्श चंद्रा श्रियम कुर्यात श्रेय को देने वाला है। मान और समान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ जहां द्वितीय स्थान में मंगल राशिपति होते हुए विराजमान है, इसलिए धन का आगमन भी बनेगा और बाह्य स्थानों की यात्रा शुभ कार्य में हो सकती है। मान और समान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहां सूर्य अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए कदापि कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। ताम्रपात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहे हितकर रहेगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन की परिपूर्ण सुख मिलेगा और उसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी मान और समान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु उपरांत वृष राशि के जातक के लिए ये शुक्र जब धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा तो 5 तारीख के उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। नजला जुखाम इत्यादि से बचना होगा और कहीं चंद्रमा द्वादश भाव में व्यय की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत 6 तारीख के उपरांत मान सम्मान धन का आगमन, पराक्रम में वृद्धि और यात्राओं के योग बनेंगे। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से राशि के आधार पर अपने से जहां षष्ठ स्थान में बनी हुई है, इसलिए षष्ठ स्थान मंगल के घर में विराजमान है, इसलिए शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी, रोग से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो गुरु ग्रह है वो अपने से 10वें स्थान में होने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कहीं विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। नौकरी में बढ़ोतरी होगी और यात्राओं के योग बनेंगे। परंतु जब ये चंद्रमा वृष राशि में 6 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो उसके उपरांत जो है कहीं व्यर्थ में व्यय की अधिकता रहेगी और जब ये अपनी राशि मिथुन में ही आ जाएगा
8 तारीख को तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन का आगमन होगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा दसम स्थान में है। यद्यपि दसम स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है, परंतु कदापि राहु के साथ योग होने के कारण जो है कदापि जो है इस क्षेत्र में कहीं नौकरी इत्यादि में जो बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और जमीन जायदाद और मातृपक्ष से भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु उपरांत जब चंद्रमा वृष राशि में अपने से एकादश स्थान में पहुंच जाएगा तो धन का लाभ मिलेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और ज्यों ये 8 तारीख को द्वादश भाव में चला जाएगा तो ब्याज की दौड़ धूप और खर्चे की संभावना बनती है। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से जहां चतुर्थ स्थान में है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा, परंतु हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखे। मातृपक्ष को शारीरिक कष्ट प्रदान करवा रहा है और कहीं भूमि का विशेष लाभ देने की ओर अग्रसरित कर रहा है। यद्यपि जहां मंगल अपने दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहा है, जिसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिल सकता है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है सिंह राशि के जातक के लिए, वहां चंद्रमा अपने से नवम भाव में धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि को बढ़ा रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, अपने मित्रों से सहयोग बढ़ेगा, भाइयों का प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। वहाँ जहाँ पंचम भाव में शनि विराजमान है, इसलिए बौद्धिक विकास, नौकरी और संतान पक्ष से विशेष सफलता के योग मिलेंगे। जहाँ कन्या राशि के जातक के लिए सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में गुरु ग्रह बैठा है, इसलिए पारिवारिक जीवन में विशेष सफलताओं को प्रदान करवा रहा है, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति जो है अपने से द्वितीय स्थान में है और द्वितीय स्थान में शत्रु क्षेत्री है, परंतु फिर भी धन का आगमन बनेगा। 3 ग्रहों का योग बना हुआ है और जहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु विराजमान है, इसलिए पारिवारिक कष्टों को प्रदान कर रहा है। व्यापार में कभी कदापि कुछ उलझने आ सकती है, उनसे निराकरण करने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। राहु मंत्र का जाप करते ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः करते रहे हितकर होगा। साथ मंगल अष्टम स्थान में है, इसलिए गाड़ी इत्यादि सावधानी से चलाएं, चोट आदि का भय दे रहा है। वृश्चिक राशि का जातक और उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह जहाँ वृश्चिक जातक के लिए अपने से सप्तम दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए जहाँ 3 ग्रहों का योग राशि पर बना हुआ है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ेगी। और साथ जहाँ चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि जातक के लिए षष्ठ स्थान में है, इसलिए रोग से विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों से बाधा आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत चंद्रमा वृष राशि में आएगा तो व्यापारिक पक्ष से विशेष सफलता के योग बनेंगे और जब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो उसके उपरांत फिर मिथुन राशि में जाने के कारण वृश्चिक राशि के जातक के लिए अपने से अष्टम में होने के कारण जो है कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा, शारीरिक कष्ट से बचना होगा। कुछ बाधाएं आ सकती है, उसके निराकरण करने के लिए चंद्रमा का दान करते रहे हित कर रहेंगे। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह जो अपने से चतुर्थ स्थान में है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। वहाँ धनुराशि के जातक के लिए
चंद्रमा जहाँ अपने से पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। उपरांत यही चंद्रमा जब वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो शत्रु पक्ष से सावधानी रखनी होगी, और जब मिथुन में चल जाएगा तो व्यापारिक पक्ष से और पारिवारिक पक्ष से आशानुकूल वातावरण बनाएगा। मकर राशि का जातक को उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। पराक्रम के स्थान में तीसरे स्थान में गुरु का होना भ्रातृपक्ष से भी विशेष स्नेह और मित्रों का सहयोग बनेगा, यात्राओं के योग बनेंगे। और उसके साथ ही मकर राशि के जातक के लिए जहाँ चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ स्थान में है, आदेश चंद्रा शीम क्रोयात द्वितीया च धनदायिका तृतीया पराक्रम उत्मेश चतुर्थे कलहा प्रिया। तो इसलिए कहीं भूमि संबंधी कलहाओं से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। इसलिए चंद्रमा के लिए विशेष पूजन इत्यादि करते रहें, हितकर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी यही चंद्रमा है, इसलिए वाद विवाद से बचें। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश स्थान में, अपने शरीर के 12वें स्थान में, राशि से 12वें में होने के कारण कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, परंतु स्वगृह होने के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और कुछ कार्यों में विलंब हो सकता है। इसलिए शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः करते रहें तो सदैव हितकर रहेगा। जहाँ कुंभ राशि का जातक है वहाँ उसको कई यात्राओं के योग बन सकते हैं, धन का आगमन होगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपरांत यही चंद्रमा चतुर्थ स्थान में चला जाएगा, कला का योग बनता है, बचना होगा। और उपरांत जब मिथुन में जाएगा तो बौद्धिक विकास, शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु स्वगृह होकर प्रतिष्ठित है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से भाग्य स्थान में है, भाग्यवर्धक बनता है, भाग्य में प्रोन्नति होती है, उदय होता है, भाग्य उदय होता है। और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और जब जो तीसरा मतलब अपने से मीन राशि के जातक के लिए जहाँ षष्ठ भाव का स्वामी भाग्यस्थान में मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, और उसके साथ ही मीन राशि के जातक के लिए कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा बन सकती है और उसमें मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु द्वितीय स्थान में चंद्रमा और राहु का योग, कहीं आंख संबंधी, कहीं मुंह संबंधी बीमारियों से सावधानी रखनी होगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। फिर भी ऐसे जातक के लिए नवग्रहों का पूजन और विशेष करके गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः करते रहे तो सदैव हित करोगा। जय हिमाचल, जय भारत।